जय श्री राम। प्रिय पाठकों, आज हम जानेंगे कि रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं उनका पाठ कैसे करते हैं। रामचरितमानस का जो दोहा होता है उन्हें किस प्रकार पढ़ा जाता है, छंद पढ़ने की क्या विधि है, सोरठा पढ़ने की क्या विधि है, हाँ, ये सब हम जानेंगे। तो ये हमारा रामचरितमानस है, इसका पाठ करते हैं। पाठ करने के लिए आप रामचरितमानस का महाकाव्य आपके पास होना चाहिए। ये रामचरितमानस महाकाव्य है, इसको हम बुक नहीं कह सकते हैं, यह एक बुक नहीं बल्कि एक महाकाव्य है। यदि आप रोज घर पे रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो आपका घर परिवार और आप सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। दिन प्रतिदिन आपके मन की शांति और सुकून मिलता रहता है और आपको मनोवांछित वर मिलता रहता है और मन की मनोकामनाएं आपकी जो होती है वो पूर्ण होती है। यह रामचरितमानस प्रभु तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से इसकी बहुत ही महत्ता है। यदि आप मन में आश्रित लेकर या मन में कुछ विचार लेकर रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो भी पूरा होता है। यदि आप डायरेक्ट पाठ करते हैं या आपके मन में कुछ भी नहीं हो फिर भी अगर आपका साथ कुछ भी पीड़ा या कुछ भी कष्टदायक चीज होती है या उससे ज्यादा का फल मिलता है जो आप सोच भी नहीं पाते हैं कि क्या मिलेगी। यदि आप रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं तो किसी भी टाइम सुबह शाम दिन रात कभी भी आप पाठ कर सकते हैं। जब भी आपके पास फुर्सत मिले, जब भी आपको मौका मिले, उस टाइम आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। रामचरितमानस का पाठ करने के लिए आप रामचरितमानस की पाठ करने के लिए आपके पास प्रभु श्री राम दरबार का सचित्र फोटो होनी चाहिए या मूर्ति हो जिनकी आप धूप दीप बत्ती दिखाकर और प्रसाद रखें, भोग लगाएं और रामचरितमानस का पाठ करें। यदि आपके पास प्रभु श्री राम दरबार का सचित्र चित्रण न हो या उनकी फोटोग्राफ या मूर्ति या कुछ भी न हो तो रामचरितमानस का जो बुक दिया होता है उसमें ही भी राम दरबार का फोटो दिया होता है। उसका पूजा करके आप रामचरितमानस का पाठ आसानी से कर सकते हैं। रामचरितमानस का पाठ की जो दोहे होते हैं वो किस प्रकार पढ़े जाते हैं मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। और दोहे पढ़ेंगे, फिर चौपाई सुनाएंगे और दोपाई के साथ छंद और सोरठा सब गाकर हम बताते हैं, आप ध्यान देंगे। यदि आप पहली बार पढ़ना चाहते हैं, रामचरितमानस का पाठ शुरू करना चाहते हैं तो आप रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं, दोहा छंद सोरठा जो है इनको आप सुनते सुनते आपको राग मिलने लगेगा जिसके बिहाफ से आप गाना सीख जाएंगे और रामचरितमानस का पाठ आसानी से कर सकते हैं। जय श्री राम। मैं रामचरितमानस की चौपाई आपको दोहा का सोरठ पढ़ते हैं। जैसे ये दोहा लिखा है, गाते हैं कि दोहा कैसे पढ़े जाते हैं इसको सुनाते हैं मैं आपको। नीत पूजत प्रभु पावरी प्रीति, नहि हृदय समाति। मागी मागी आय सुकरत, राज्य काज बहु भाति। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु से दशरथ अजीर बिहारी। पुलक गात हियसिय रघुबीरु, अजीह नाम जपलोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, अभरतु भवन बसी तपतनु कसहि। दो दिशि समुझि कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सोनी व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राजल जाही। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कली कलुष कलेषु, महामोह निशिदलन दिनेषु।
पापपुञ्ज कुञ्जर मृगराजो असमन सकल संताप समाजो जनरञ्जन भञ्जन भव भारो राम स्नेह सुधाकर सारो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होते जनमुन भरत को। मुनि मनय गम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिषय अपहरत को। कलिकाल तुलसी शेष ठनी हठी राम सन्मुख करत को। राम सिया राम जय जय राम। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि रामा। असीय राम पद पे मोयवसी आहोई भवरस बीरती रामा। मंगल भवनय मंगलहारी अद्रबहु से दशरथ अजीर बिहारी।